फिर हुकूमत ने मई 2019 में सदारती रेफरेंस दायर कर दिया, जो सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। फिर FBI को तहकीकात का हुक्म दे दिया, मगर फिर उन तहकीकात को भी कलअदम करार दे दिया। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत से ये फैसले आए, मगर इसके बावजूद भी प्रोपेगेंडा अभी भी जारी है। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और सेनेटर बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र। अली ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर आप सीनियर कानूनदान भी हैं, सेनेटर भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। क्या ये दुरुस्त है जिस तरीके से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि इस फैसले के ज़रिए अदालत ने यह कह दिया है कि जी के जो जज हैं उसके बीवी बच्चों का एहतसाब नहीं हो सकता और जज उनका जवाबदेह नहीं है, या फिर आप समझते हैं कि फैसले ने यह कहा है कि कानून के मुताबिक जज के बीवी बच्चों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है और जज भी जवाबदेह है अगर उससे ताल्लुक साबित हो जाए? मेरा ख्याल है शाहजेब साहब, जजमेंट को समझने की जरूरत है। जजमेंट में ये कहा गया है कि अगर जिस तरह आपने फरमाया कि अगर कोई भी ऐसी आपको शहादत या एविडेंस मिलता है जो जज को डायरेक्टली लिंक करे किसी भी गैर कानूनी हरकत में, चाहे वो एसेट्स को छुपाने की हरकत हो, चाहे वो कोई और करप्शन का एलिमेंट हो, तो उसके खिलाफ कार्रवाई कानून के मुताबिक ली जा सकती है। अब थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि जब आप बात करते हैं अपने स्पाउस की, अपनी अहलिया की, अपनी बीवी के एसेट्स की और अपने बच्चों के एसेट्स की, तो कानून दो किस्म के हैं। एक है वो कानून जो हर शहरी पे लागू होता है और एक है वो कानून जो पार्लियामेंटेरियंस पे लागू होता है। पार्लियामेंटेरियंस पे कानून ये लागू होता है कि जब वो नॉमिनेशन पेपर फाइल करें तो अपनी अहलिया की भी और अपने डिपेंडेंट जो बच्चे हैं उनकी भी एसेट्स की कंप्लीट डिक्लेरेशन करें। और कानून ये भी कहता है, इलेक्शन एक्ट हमारा 2017 का, कि अगर वो किसी किस्म की मिस डिक्लेरेशन होगी, आपने अपनी बीवी की, आपने अपने बच्चों की या अपनी कोई जायदाद छुपाई हो या गलती की हो, तो आप एक तरह से डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत आप सादिक और अमीन नहीं रहते, और आपने अगर ये जानबूझ के किया हो तो अदालती फैसले ये हैं कि आप ताहयात डिस्क्वालीफाई भी हो जाते हैं। ये है पार्लियामेंटेरियंस के लिए। अब बाकी जो लोग हैं जिनमें जज भी शामिल हैं, उनके ऊपर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि वो अपनी बीवी जो कि अपनी खुद टैक्स रिटर्न फाइल करती हों या अपने बच्चों के बारे में भी उन्होंने कोई डिक्लेरेशन देनी है या उनकी कोई जिम्मेदारी है उनके एसेट्स के बारे में। और जजमेंट में यही लिखा है कि अगर कोई किसी ने कानून ऐसा बना दिया, अदालत जजेस पे ये पाबंदी आई कि उन्होंने अपने स्पाउसेस के भी और अपने बच्चों के भी एसेट्स डिक्लेयर भी करने हैं और वो उसकी जिम्मेदार भी हैं, तो फिर तो वो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अगर ऐसी बात नहीं है और ऐसी कोई शहादत नहीं मिलती, तो फिर जजेस के खिलाफ उनको उसी तरह ट्रीट किया जाएगा जिस तरह के एक आम शहरी है, उसमें उनके खिलाफ कोई गैर कानूनी हरकत नहीं होगी। और जहां तक उनकी अहलिया का ताल्लुक है, उनको भी उसी तरह ट्रीट किया जाएगा जैसा एक आम शहरी है। आम शहरी को अगर उसने कोई टैक्स रिटर्न में कोई गलती की हो तो आप 5 साल तक उसको देख सकते हैं, 5 साल तक आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। 5 साल से पीछे आप आम शहरी से नहीं ऊपर नहीं कोई कर सकते कार्रवाई टैक्स के मामले में। तो टैक्स के मामले में उनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई 5 साल से चूंकि पहले थी मिसेस फायजीसा के खिलाफ, तो अदालत ने कहा कि ये कार्रवाई गैर कानूनी है जो 5 साल से पहले के अरसे के बारे में है। तो मेरा ख्याल है ये जजमेंट दुरुस्त है, इसमें कोई ऐसा मामला नहीं नजर आया मुझे। इसकी बैकग्राउंड भी आप देख लें शाहजेब साहब, तो वो भी बड़ी वाज़ेह है कि एक रेफरेंस फाइल हुई, पहली रेफरेंस में जो फाइल हुई वो उसको अदालत ने कहा कि गलत रेफरेंस फाइल हुई है, लेकिन उन्होंने शायद FBI को कह दिया कि आप इसकी एग्जामिन करें, जो मिसेस फायजीसा के एसेट्स हैं उनको। इसके ऊपर रिव्यू किया गया, पाकिस्तान की सारी बार काउंसिल्स ने भी रिव्यू किया, मिसेस फायजीसा ने भी किया, जस्टिस फायजीसा साहब ने भी किया, और उस रिव्यू में ये जो मेजॉरिटी थे जजेस, उन्होंने फैसला किया कि ये वाला जो डायरेक्शन था ये भी गैर कानूनी है, और उसकी वजह मैंने आपको बता दी। तो मेरा ख्याल है अगर कानून की नजर से देखें तो इस जजमेंट में आपको ये तासुर नहीं लेना चाहिए कि ये कोई जजेस ने अपने आप को बचाने के लिए किया। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जो भी कानून है वो जजेस पे भी लागू होता है, लेकिन वो ये नहीं आप कर सकते कि उनके ऊपर कोई एक्स्ट्रा कानून ले आए जो कि जैसा पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर है। पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर तो खास कानून है, जजेस के ऊपर वो कानून नहीं लागू हुआ। अगर पार्लियामेंट समझता है कानून बना देगा तो फिर वो कानून मुस्तकबिल में जजेस पे भी लागू होगा।
मतलब यानी इस फैसले के बाद भी आज भी अगर एफबीआर को किसी जज के अहले खाना में, बीवी में, बच्चों में, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो ना हो, कोई भी नज़र आती है तो वो उनको नोटिस भेज सकता है, कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। और अगर कल को जज का उससे ताल्लुक साबित हो जाता है तो फिर जज के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। आज भी सरीना ईसा के खिलाफ एफबीआर कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकता है, और अगर फाइज़ साहब से ताल्लुक साबित हो जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जी बिल्कुल हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है अगर वो कनेक्शन निकल आए जज साहब की तरफ। लेकिन अगर वो इंडिपेंडेंटली कोई उनके खिलाफ कोई टैक्स का मामला है तो उनको अब जो कानून है, जो टैक्स का कानून है, उसके मुताबिक ही उनकी अहलिया या उनके बच्चों के खिलाफ, जो नॉन डिपेंडेंट बच्चे हों, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। वैसे पर आपके ख्याल में हुकूमत को अब कैसे इस सारे के सारे मामले में आगे बढ़ना चाहिए? सारी कंट्रोवर्सी हमने देखी, अब आगे कैसे बढ़ा जाए? कि देखिए, मेरी नजर में हुकूमत का किसी जज के साथ या किसी जज के खिलाफ या कोई ऐसी किसी किस्म का मैंडेट नहीं है कि हमने कोई रेफरेंस फाइल करनी ही करनी है, अपील फाइल करनी ही करनी है। ये तो मामला एक फाइल किया रेफरेंस, उसके बाद वो रेफरेंस जो था वो कलअदम करार दे दिया गया। अदालत ने खुद ही एफबीआर को भेजा कि एफबीआर में ये इन्वेस्टिगेट करें। उसके बाद अदालत ने उसको रिव्यू कर दिया। तो हमारा तो मकसद था एक इंफॉर्मेशन देना और इंफॉर्मेशन पहुंचाना अदालत तक। उसके बाद ये अदालत का ही अपना फैसला होता है, और जो अदालत का फाइनल फैसला हो, जो अल्टीमेट फैसला हो, हर एक को बिल्कुल एक्सेप्ट करना चाहिए, मानना चाहिए, और मानना आइन भी यही कहता है। तो मेरे ख्याल से ये पोजीशन नजर आती है। लेकिन अगर ये हुकूमत फैसला करती है, देखने के बाद अदालत कोई अगर जजमेंट ऐसी आ जाती है जो कि मेरे जो या हुकूमत के जो वकला हैं उनकी नजर में वो जजमेंट कोई गलत हो, तो फिर हुकूमत का हक भी होता है कि उसकी अपील करे। अगर कोई कानूनी कार्रवाई है तो कानूनी कार्रवाई करे। लेकिन इस सिचुएशन में मेरी नजर में, चूंकि वो एक अपील का वक्त भी गुजर चुका है, अपील होती भी नहीं है, आर्टिकल 184(3) के तहत रिव्यू भी फाइनल हो गया है, तो अब मजीद कोई कार्रवाई ना हो सकती है, ना करनी चाहिए। ये मेरा पर्सनल व्यू है। और उसकी वजह ये भी है कि अल्टीमेटली हमारा हुकूमत का झगड़ा बिल्कुल अदालत के साथ नहीं है, किसी जज के साथ नहीं है। हम सबकी इज्जत करते हैं, सब ऑनेस्ट जजेस हैं, और एक अदालत ने एक बड़ा फैसला दिया है। वो फैसला आइन के तहत पूरी जो मुल्क है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, उसके ऊपर लागू होता है। और आइन की रिस्पेक्ट, रूल ऑफ लॉ की रिस्पेक्ट इस हुकूमत का ऑब्लिगेशन भी है, जिम्मेदारी भी है, और उनका मैनिफेस्टो भी है, और यही हम कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने सुनी।